नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 3 दिसंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? टेक्सास, ये लिथुआनिया की एक मूवी है, उसको दिया गया है। हाल ही में किसने एकलव्य ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इंडियन आर्मी ने शुरू किया है। किसने संरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में संरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो एक्टर विक्रांत मैसी हैं उनको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात की ये एक साड़ी है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? इटली के रोम में। पुस्तक 100 मोदी मंत्राज ए डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग शंकर लालवानी के द्वारा लिखी गई है। किस अभिनेता को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो 2024 के राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की थीम है एआई और आईटी के साथ डेयरी उद्योग में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मिंग डेयरिंग विद एआई एंड आईटी। आगे देख लेते हैं नवंबर के हमारे कुछ दिवस रिवाइज करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस भी 21 नवंबर को और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो आईटीबीपी है उनके बीच में इसको लेकर एक ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। यहाँ के राज्यपाल हैं केटी परनाइक। आगे देखते हैं, हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। वनस्पति विज्ञानियों ने एक नई आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहिंथेसिस की खोज की घोषणा की है। यह खोज अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में हुई है। अरुणाचल प्रदेश ने प्रदेश की पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा लोंगटे उत्सव मनाया गया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। CSIR CRRI की रिजुपेव तकनीक अरुणाचल प्रदेश में तैनात की गई है। नेक्स्ट कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में पक्के टाइगर रिजर्व में तितली पार्क का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी हाल ही में किसको महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
एनगोजी ओकोंजी-इवेला जो है उनको अभी हाल ही में WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख नगोजी ओकोंजो-इवेला को अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से महानिदेशक WTO का नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नियुक्तियों से संबंधित करंट के क्वेश्चन। RS शर्मा अभी हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। अमृत मोहन सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राजवीर सिंह भट्टी CISF के नए महानिदेशक बने हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार बनाई गई हैं। रजत शर्मा न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। मोनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड ने सर्वसम्मति से जो मसातो कांडा हैं उनको ADB का 11वां अध्यक्ष चुन लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस राज्य में अभी हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बात करें तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची में, मध्य प्रदेश के सांची में 30 नवंबर से 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब देख लेते हैं कुछ महोत्सव जो स्टेट्स में होते हैं। आंध्र प्रदेश का उगादी महोत्सव, ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में रेह होता है, पोंगटू, लोसर, मुरुंग। असम का अम्बुबाची है, बिहू हो गया। गोवा का लादेन या मांडो। हिमाचल प्रदेश में होता है गोची महोत्सव। झारखंड का करम उत्सव। केरल में ओणम, विशु। मध्य प्रदेश के और यहाँ पर महोत्सव दिए हैं लोकरंग, तेजाजी और खजुराहो उत्सव। मणिपुर का ओशांग पोरांग है। नागालैंड का हार्नबिल उत्सव जो अभी हाल ही में 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। उड़ीसा की रथ यात्रा, नुकाहाई और बाली यात्रा यहाँ पर भी मनाया जाता है। बाली यात्रा जो महोत्सव है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। सिक्किम का लोसार शागादावा। तमिलनाडु का पोंगल थाईपुसम और नाट्यांजलि महोत्सव। तेलंगाना का बोनालू बाथुकम्मा और त्रिपुरा में खर्ची पूजा का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिनबैक्स 2024 का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और कंबोडिया के बीच में जो सिनबैक्स 2024 एक्सरसाइज है उसका पहला जो संस्करण है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोट पुणे में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास सिनबैक्स एक नियोजन अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जो एक्सरसाइज हुए हैं अभी हाल ही में उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला कह रहा है, नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में गोवा में आयोजन हुआ है। अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में राजस्थान में। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में उमरोई मेघालय में। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में उमराई मेघालय में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में राजस्थान में आयोजन हुआ है। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान में। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में आयोजन किया गया है। अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका में आयोजन किया गया है। अभ्यास विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में इसका पुणे में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास ऑस्ट्राहिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुणे में आयोजन हुआ है। और अग्नि वॉरियर अभ्यास जिसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया भारत और सिंगापुर के बीच में महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनके द्वारा बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है, जो प्रदेश में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। इस ऐप के जरिए बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यहाँ के राज्यपाल रामन डेका और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प बस्तर डोकरा, चंपा सिल्क, साड़ी और कपड़े, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जो सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, रीवा मध्य प्रदेश और मंदसौर राजस्थान में स्थित है। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में सुगम ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बसंत गोयल को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर बसंत गोयल को दुबई में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें यूएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ अवार्ड से संबंधित करंट के क्वेश्चन। ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे ने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जीता है। अनिल प्रधान को भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देते हुए 2024 के लिए प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया। विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। फिल्म निर्माता विनोद गडात्रा प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जेबीसीएन एजुकेशन के प्रबंध निदेशक कुणाल दलाल को एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। असम के संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को संरक्षण नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित हैरी मैसल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वू लुओ यू को हराकर जुलाई 2022 के बाद अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में भारत के थारूर मन्नेपल्ली ने जापान के युदाई ओकीमोटो को हराकर वर्ष का अपना दूसरा खिताब जीता। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चेन बोयांग और लियूज ई को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। ओडिशा की 14 वर्षीय तन्वी पैट्री ने बैडमिंटन के एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शटलर अनमोल खरब ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की मिलेना स्टाइडर को हराकर पोलिश इंटरनेशनल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा प्रगति बचत खाता शुरू किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने हाल ही में अपने प्रगति सेविंग अकाउंट्स की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों के लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे देखते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारतीय निर्यातकों, MSME और उद्यमियों को सहायता देने के लिए ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसे MSME मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय और एक्सिम बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। BSF और स्टेट बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान के लिए साझेदारी की है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है। भारत निर्यात आयात बैंक ने केन्या के नैरोबी में अपना पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। HDFC बैंक लक्षद्वीप के कावारत्ती में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक बना है। इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड स्वर्ण लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट नामक एक विशेष सावधि जमा योजना की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल अपनी पूरी मवेशी आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने जा रहा है। इसमें पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा को राज्य की सभी ब्लॉक पंचायतों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने बछड़ों के रखरखाव के लिए 22 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन केरल से संबंधित। केरल ने पर्यटन के लिए सी प्लेन सेवा शुरू की है। केरल के वजाचल में काजल जनजाति ने आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए एक अग्रणी परियोजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में कन्नूर के कल्यासेरी में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। लगातार दूसरे साल केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एजुकेशन ने काइट JNU लिनक्स 22.04 पेश किया, जो केरल के सरकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक नया मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉक्टर रवि कुमार कर्णपार्थी ने के नेतृत्व में केंद्रीय रेलवे का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसने एक शोध दल ने एक उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। केरल के शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने गहरे पानी में रहने वाली डॉग फिश शार्क की एक नई प्रजाति खोजी है। यूनेस्को ने 23 जून को कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में सम्मानित किया है। नेक्स्ट कह रहा है देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे तो उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में US के पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
भारत की रैंक 49th है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।